हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 10 सांख्यिकी चैप्टर हम लोग कर रहे थे। ठीक है, 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने माध्य निकालने के बारे में सीखा था कि अलग अलग तरीके का अगर टेबल दिया रहे तो माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है बहुलक। ठीक है, बहुलक निकालना सीखते हैं। चलिए, बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम मिस मत करिएगा इस वीडियो को, अच्छे से देखिए, क्योंकि बहुत बार बहुलक तो बहुत बार पूछा जाता है आप लोग को परीक्षा में। बहुलक और माध्यक ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुलक जो है किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में। काफी बहुत आसान है, एक सवाल करेंगे तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, मतलब उसका एक्सरसाइज उससे जुड़ा हुआ। तो चलिए, बहुलक अपना पहले तो माध्य का सवाल है। हम लोग पहले इस सवाल को देखिए थोड़ा सा, है ना। अभी हम आप लोग को फॉर्मूला वगैरह नहीं बता रहे हैं, हम बस आप लोगों को ये सवाल बता रहे हैं। क्या है ये सवाल, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। इतना विकेट लिया गया है। ठीक है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से आप लोग को बचपन में भी, छोटा क्लास में जब आप लोग थे 7 8 क्लास में भी, तभी भी हम लोग को बहुलक पूछा जाता था। बहुलक का मतलब है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, कौन बार बार आ रहा है वो देखिए, सबसे ज्यादा कौन आया हुआ है। तो दो, यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है, 3 बार है। 2 से ज्यादा देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, 2 ही है। यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर देखिए एक बार और है, यहाँ पर एक बार और है, 3 बार 2 है। इससे ज्यादा और कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो इससे ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसका बहुलक सीधा सीधी हम लोग लिख देंगे। चलिए, बहुलक जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, साफ बात है, ये सब बचपन में हम लोग करते थे, अभी फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, बचपन में हम लोग ऐसा करते थे। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आया तो ऐसे करना है आपको। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये वाला जब बांटा गया है 1 से 3, 3 से 5, इस तरीके का। ठीक है, इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला सीखना होगा। क्या होता है बहुलक का फॉर्मूला, लिखते हैं। चलिए, ये कलर हटा के थोड़ा सा अलग करते हैं। चलिए, बहुलक बहुलक का जो सूत्र है वो है L प्लस ब्रैकेट में है अपना F1, अरे F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में रहता है H। ये है अपना बहुलक का सूत्र, आप देख लीजिए बढ़िया से। ये बहुलक का फॉर्मूला है, इसी पर अभी सब बनने वाला है। ठीक है, सारा का सारा मैथ इसी पर बनेगा। बाकी कौन क्या है इसमें से ये बता देते हैं। एल क्या है, एल हम लोग एक बहुलक वर्ग चुनेंगे। ठीक है, उस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ये। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, और किसके बारे में है, एच है। ठीक है, F1 है, F1 लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर अरे Fi बार बार हम लिख दे रहे हैं, Fi लिखने की आदत ही हो गया। चलिए, F1 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अगला F1 हो गया F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ऊपर वाले, ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता है ये। ठीक है, अभी बताएंगे, आप खाली देखते जाइए क्या लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं सब समझ में आ जाएगा। F2 क्या है, F2 भी हीरो है इसमें। ठीक है, ये क्या है, बहुलक वर्ग के, अरे ठीक भी काम आ जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है F2 अपना। ठीक है, और H क्या है,
एच जो है, एच आप लोग को पता है एच जैसा था पहले वैसा ही है, एल भी जैसा था वैसा ही। अच्छा एल के बारे में आप लोग नहीं पढ़े हैं, हाँ एच के बारे में पढ़े हैं। वर्ग अंतराल की माप है ये, वर्ग अंतराल की माप, ठीक है ये चीज देख लीजिए फॉर्मूला, और कौन क्या है उसमें से ये आप लोगों का अभी एक सवाल करेंगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा दिखा दिखा के। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही करके दिखाते हैं आप लोगों को। क्या है ये अपना, आपको पता है ये वर्ग अंतराल है यानी कि सी आई, और ये क्या है एफ है, बारंबारता है। चलिए ठीक हम लोग इसको बना लेते हैं। क्या क्या है, पहले तो अपना डब्बा तैयार होगा, डब्बा बनेगा पहले, ठीक है। वैसे इसमें इतना बड़ा डब्बा का जरूरत नहीं है, छोटा डब्बा ही चाहिए। यहाँ पर एक लाइन, ठीक, यहाँ पर एक लाइन, चलिए ये अपना क्या बनेगा, क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल, ठीक। चलिए 1 से 3, 3 से 5, 2 का अंतर चल रहा है सभी जगह, 11 तक है, ठीक है। चलिए 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर 9 तक, और 9 से लेकर 11 तक, ठीक। यहाँ पर अपना बारंबारता यानी कि एफ, इस बार इसको एफ ही लिखेंगे, ठीक है। एफ आई लिख सकते हैं वैसा कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 और 1 ठीक है। चलिए काफी छोटा सा टेबल बना है अपना वैसे, निकालते हैं बहुलक, इसको तो इधर ही ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। बहुलक, बहुलक का सूत्र बैठाते हैं एल, एल प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और गुना में क्या H, ठीक है। चलिए ठीक है इसको हम इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर मान सब लिखना चाहते हैं। एल का वैल्यू क्या है, देखिए पहले तो हम लोग को एल चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए F1 चाहिए, ठीक है, F0 चाहिए, लाइन से लिख लेते हैं, पहले F0 लिख लेते हैं, ठीक है। F0 चाहिए, ठीक है, F1 चाहिए, ठीक है, F2 चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए H चाहिए। इन सभी का मान हमको चाहिए, तभी जाकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में बैठा सकते हैं ये सब मान, ठीक है। क्या क्या है देखिए, पहले तो बहुलक वर्ग चुनना होगा। हम यहाँ पर देखिए लिखे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले बहुलक वर्ग के, ठीक है। बहुलक वर्ग चुनना होगा। बहुलक वर्ग कैसे चुनाएगा, बहुलक वर्ग चुनने के लिए आपको देखना होगा कौन सा वाला बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता सबसे ज्यादा किसमें है, देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है, 8, 8 सबसे ज्यादा है, मतलब ये वाला लाइन को आपको चुन लेना है। ये जो लाइन है ये काम का लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये काफी काम का है, इसको सिलेक्ट करके रखते हैं। चलिए इसके बाद ये अपना सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर सब मिल जाएगा, एल, एल ये वाला है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये जो है अपना एल है, ठीक है। तो एल का मान लिख देते हैं कितना, 3। ये जो है ये अपना है F1, ठीक है। जो बहुलक वर्ग चुनाएगा, अपना बहुलक वर्ग जिसको हम लोग कहेंगे, उसमें जो बारंबारता है वो अपना F1 होगा। ठीक उसके ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता को हम लोग कहते हैं F0, और ठीक बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को कहते हैं F2। आप देख सकते हैं यहाँ पर यही चीज लिखे थे। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब जो बहुलक वर्ग के रूप में आया है उस बहुलक वर्ग की बारंबारता है F1, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता है F0, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है F2। तो देख लीजिए आप लोग, बहुलक वर्ग की बारंबारता है F1, ठीक है, जो कितना है 8। बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता है कितना, 7, जो कि F0 है, और ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता जिसको हम लोग F2 कहते हैं वो कितना है, 2 है। और H क्या है, H तो
वर्ग अंतराल की माप है, कितना कितना डिस्टेंस चल रहा है, अंतर क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। सब कुछ देखिए मिल गया अपने को, ठीक है, बस वहां बैठाने की देर है और उत्तर लाने का देर है। चलिए एल का मान कितना, 3, बैठाते हैं, एल का मान आ जाएगा 3। ओके, F1 कितना है, हम आप लोग को ये चीज आप लोग को अच्छे से दिखे, इसके चलते हम यहाँ पर ऊपर कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, आप लोग को ऊपर ही कर देते हैं यहाँ पर, देखिए इसी से हम मान अभी बैठाने वाले हैं क्योंकि, ठीक है। चलिए 3, F1 देखिए कितना 8, माइनस F0 देखिए कितना है 7, डिवाइड बाय 2 गुना में F1 कितना है 8, माइनस F0 कितना है देखिए 7, और माइनस F2 कितना है 2, और गुना में अपना चल रहा है H का मतलब कितना 2, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, 8 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, माइनस ये तो 16 बन गया, माइनस 7 माइनस 2 मिलकर माइनस का 9 बनेगा, और गुना में अपना बचा हुआ है 2, ये है 3 जोड़ 1 बटा में 16 में से अगर 9 चला जाएगा तो इधर से 6 और इधर से 1 7, और गुना में कितना 2, मतलब ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। ओके, इसको इधर करते हैं, आगे करते हैं, आगे इधर आपका आ जाएगा 3 जोड़ 2/7 बोलिए 1/7, चलिए 2/7 ही कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2/7। आप यहाँ पर इसको पॉइंट में तोड़ दीजिए और 3 के साथ जोड़ दीजिए, हो जाएगा। या आप भिन्न लेना चाहते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव हल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, तभी भी वही आएगा अपना। तो चलिए यहाँ पर भिन्न अगर हम लोग हल करते हैं तो 7 दिया कितना 21 ना, एलसीएम आ जाएगा कितना 7, एलसीएम ले लिए 7 हम नीचे, 7 इधर 7 के 21 आ जाएगा और इधर 7 तो कट जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 23/7। इसको तोड़ देते हैं पॉइंट में, कितना आ जाएगा 7 तिया 21, 2 बच रहा है, 7 काट ही लेते नहीं तो, ठीक है, 7 तिया 21 आ जा रहा है अपना, इधर इधर 2 पॉइंट लगाए 0, 7 दूनी कितना 14, इधर कितना 6 0, 7 7 8 56, ठीक है 4, 7 का पारा में 40 तो नहीं आएगा, चलिए इतना ही रख देते हैं, 0.28 3.28, ये बन रहा है 3.28, यही अपना बहुलक है। देख लीजिए कहीं पर भी अगर कुछ जानना है, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग बोल सकते हैं। वैसे इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, इस चीज को कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, ये मेन चीज है, ठीक है, इसी से सारा कुछ निकला है। इस तरीके से शांति से बनाना है, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है, आराम से देखिए, ध्यान से बनाइएगा। 5 नंबर का आएगा ये सवाल, ठीक है, 5 नंबर का आने वाला है, छोटा मोटा सवाल नहीं है ये। कितना नंबर बनाना हम लोग, ये उदाहरण 5 है। अच्छा ठीक है, ये जो है अपना क्या है, उदाहरण नंबर 5, ठीक है, एकदम शांति से बनाना है। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर चला जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा, दुख लगेगा। बहुत आसान चीज है, देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ यही निकालना है, और बहुत बार बहुलक पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर 6 नंबर उदाहरण कहता है, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 14.3, अच्छा मतलब जो माध्य है ना, ये पुराना किताब के अनुसार है, तो यहाँ पर 13.3 होगा एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पर 13.3 होगा। 13.3 सारणी में दिया गया है। इन आंकड़ों का
इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। बहुलक निकालना है और बहुलक और माध्य का तुलना भी करना है। देखिए आप लोग को एक बार हम सारणी दिखा देते हैं, बस आसान चीज है। कितना नंबर उदाहरण है? उदाहरण 6। उदाहरण 1 की सारणी 13.3। उदाहरण 1 की सारणी 13.3। ठीक है, आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार उदाहरण 1 का सारणी। उदाहरण 1 वैसे हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे। ठीक है, उदाहरण 1 में हम लोग माध्य भी निकाले थे। एक बार उदाहरण 1 का आपको दिखा देते हैं। उदाहरण 1 अपना ये वाला है। देखिए उदाहरण नंबर 1, इसका हम लोग माध्य पिछले वीडियो में निकाले थे। ठीक है, माध्य जो भी आया था आपका, ठीक है, माध्य आया था, आपको पता है माध्य कितना आया है ना? जो भी आया था माध्य, उस माध्य को और उसमें बहुलक निकालना है आपको। ठीक है, इसमें आपको माध्य तो हम लोग निकाले थे। ठीक है, बहुलक निकाल लीजिएगा, और बहुलक और माध्य जब दोनों आपके पास आ जाएगा, ठीक है, बहुलक निकाल लिए, माध्य भी निकाल लिए, अब आप लोग को तुलना करना है, मतलब जांच करिए कौन ज्यादा है कौन कम है, घटा दीजिएगा। ठीक है, जैसे इसमें बहुलक आया है इसमें 52। ठीक है, इसका निकालिएगा बहुलक, ये 52 आएगा। ठीक है, बहुलक निकाल लीजिएगा। बहुलक हम लोग मोड कहते हैं वैसे इंग्लिश में। ये आ जाएगा 52, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये होमवर्क दे देते हैं हम। ठीक है, घर में कर सकते हैं आप डू। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, और जांच करना है बस, ज्यादा कुछ करना नहीं। माध्य की तुलना कीजिए, माध्य जो भी आया था उसका और बहुलक का तुलना कीजिए, घटा के देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, आसान सा चीज है, बड़ा बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और कोई सवाल हार्ड होगा तो बताते हैं। ये तो बहुलक और माध्य इसमें भी निकालना है, आप देख सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए है, सेम टू सेम जैसा आज बनाए वैसा ही। आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। ठीक, अंतराल भी देखिए सारा सही है, सब कुछ सही है, इसको भी बनाना है। ठीक है, सक जाएंगे आप लोग इसमें, सकना पड़ेगा, आराम से बनाएंगे, शांति दिमाग में सुबह में उठ के। ये भी डू है, थोड़ा सा मान बड़ा बड़ा है, बाकी उतना कुछ खतरनाक चीज है नहीं। वर्ग अंतराल की माप ही जो है 500 है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। इसमें भी सब कुछ सही है ना? तो ये वाला भी बन जाएगा, एक ही जैसा है। माध्य भी निकालना है, देख लीजिए, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक तो अभी अभी सीखे हैं, और माध्य अगर नहीं सीखे हैं तो पिछला वीडियो सब देखिए। माध्य तो तीन तीन विधि है हम लोग के पास निकालने के लिए, आराम से निकल जाएगा। वैल्यू भी छोटा छोटा, पग विचलन विधि से तो बहुत सिंपली से निकल जाएगा। ये भी आसान है, सेम टू सेम, मतलब सभी आसान लगता है। चलिए इधर, ये क्या है? बहुलक ही निकालना, आंकड़ों का लास्ट लाइन पढ़ते हैं, देखिए, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये टेबल ही हमको चाहिए, बस निकाल देंगे बहुलक। ठीक है, ये क्या है? माध्यक। हाँ, ये वाला देखिए, इसमें अगला टॉपिक है माध्यक। ठीक है, और इस बार देखिए खतरनाक से कम टाइप का चीज आ गया है। ये क्या चीज है? ये नया है वैसे, अब माध्यक भी नया है, अभी तक हम लोग माध्यक नहीं सीखे हैं। ठीक है, माध्य सीखे हैं, बहुलक सीखे हैं, तो ठीक है, और कुछ हार्ड नहीं है। मतलब इसमें इतना ही सवाल है, 6 सवाल दिए गए हैं इस एक्सर 13 पॉइंट कितना था ये, 13.2 में 6 सवाल है, और बहुलक से जुड़ा हुआ एक, और ये दो, दो ही आपके पास, दो नहीं तीन, नहीं तीन नहीं चार होगा। एक ये उदाहरण 4, उदाहरण 5, उदाहरण 6, तीन, है ना? 3 उदाहरण और 6 सवाल, बहुलक से जुड़ा हुआ 3 उदाहरण है और 6 सवाल है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग कर लेंगे। बहुलक तो काफी आसान है, ये वाला सवाल कर लीजिएगा। बहुलक निकालना है, जो आंकड़ा है कहाँ से मिलेगा? उदाहरण नंबर 1 से मिलेगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 का जो सारणी था
जिसमें एक्स आई और एफ आई दिया गया था, ठीक, उस सारणी से आपको एफ आई मिल जाएगा, ठीक है। और मतलब बहुलक निकालने के लिए एफ आई एक्स आई, ये सारणी से भी नहीं, हाँ इसको निकाल सकते हैं वैसे आसानी से। 30 विद्यार्थी उदाहरण 1 में दिया गया है ना। सारणी 13.3 को देखने के लिए बोला गया। रुक जाइए 1 मिनट 13.3 को, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारणी 13.3 ये वाला है, ठीक है। इसका निकालना है हम लोगों को। गलती बोल दिए हम थोड़ा सा। यहाँ पर जो पहले हम बताए थोड़ी देर पहले कि उस टेबल का जो आपको दिखाए थे उदाहरण 1, उसका नहीं, उदाहरण 1 के बाद यहाँ पर जो सारणी दिया गया है 13.3 में, 13.3 में जो सारणी दिया गया है ये वाला सारणी देखिए, 10 से 25, 25 से 40, ये वाला जो सारणी दिया गया है, इस सारणी का बहुलक निकालना है। और माध्य, माध्य तो लोग निकाल के दे ही दिया है, 18.6 नहीं, यहाँ पर नहीं है, माध्य जो आया है 62 आया है, ठीक है। माध्य जो निकाला गया है इसका, ये तो हम निकाल के बता देते हैं, ठीक है, निकाल के ही बता देते हैं आप लोग को। चलिए टेंशन की बात नहीं है, आराम से निकाल लेते हैं। सारणी क्या दिया गया है आप लोग को बताते हैं। 13.3 का सारणी में वर्ग अंतराल है ना, यानी कि सी आई, ठीक, 10 से लेकर 25, 25 से लेकर 40, 40 से आपका दिया गया है 55, 15-15 का अंतर चल रहा है, आप देख सकते हैं साफ साफ। 70, 70 से 85 और 85 से 100, ठीक है। आगे एफ आई दिया गया है, एफ आई कितना है, 2, 3, 7, 6, 6, 6, ठीक। चलिए इतना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दो चीज दिया, इसका हम लोग को माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो जो आपको इच्छा करे पहले निकालने का उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, जो आपको मन करता है निकालने का। चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं बहुलक निकालने के बारे में पहले सोच लेते हैं, ठीक है। अभी अभी क्योंकि हम लोग बहुलक पढ़े हैं तो बहुलक पहले निकाल लेते हैं। बहुलक कैसे निकलता है, सबसे ज्यादा बारंबारता देखिए किसका, 7, 7 यानी कि ये वाला जो वर्ग है ये अपना काम का है, कौन सा, ये वाला, ये अपना माध्यक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये अगर माध्यक वर्ग है तो माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम लोग F1 कहते हैं, उसके ऊपर वाली बारंबारता को F0 और नीचे वाली को क्या कहते हैं, F2 कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये निम्न सीमा L, और अंतर जो है वो चल रहा है अपना कितना, H, ठीक है। निकालते हैं बहुलक, क्या क्या दिया हुआ पहले लिख देते हैं। L का वैल्यू कितना, 40, ठीक है। H का वैल्यू निकल लेते हैं, H का वैल्यू दिया गया है 15 का अंतर चल रहा है, ठीक है। इधर F0 अगर बात करें तो F0 है 3, F1 की बात करें तो 7, और F2 की बात करें तो ये आ जाएगा कितना, 6। चलिए बहुलक निकालते हैं। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में कितना, H, ठीक। L का वैल्यू कितना है देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है। देखिए L का वैल्यू देखिए, L का वैल्यू कितना, 40, चलिए 40 प्लस F1 कितना, 7 माइनस F0 कितना दिया गया है, 3, डिवाइड बाई 2F1, मतलब 2 गुना F1 को 2 से डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं हम, कितना बनेगा देखिए, तो ये बनेगा 14। F0 मतलब 3, और इधर यह नहीं करते हैं गुना डायरेक्ट, आपको दिखा देते हैं, तो बोलेंगे कहाँ से आ गया, आप लोग बोलेंगे कि ऐसा 14 कैसे आ गया, 2 गुना F1 है ना, F1 का वैल्यू कितना है, 7 माइनस F0 का मान कितना, 3 माइनस F2 का मान देखिए कितना, 6, ठीक, और गुना में अंतर कितना है, 15,
ये बन जाएगा 40 जोड़ 7 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, इधर 7 दूनी 14 और इधर माइनस का 9 और गुना में कितना 15। ठीक, जो चल रहा है चलाते हैं। ठीक है, अगर आपको भरोसा है कि अभी हम कैलकुलेशन में गलती नहीं किया तब क्या टेंशन है, तब आराम से चलाते जाइए, आगे उत्तर जरूर आएगा। 40 जोड़ ये बन जाएगा 4 बटा में कितना 5 और गुना में कितना 15। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये बन रहा है 40 और जोड़ का 4 तिया 12, तो ये बन जाएगा आपका 52। आपको अभी अभी शायद हम बताए थे कि 52 बहुलक आएगा, है ना, मिटा तो दिए हैं लेकिन शायद बताए थे कि 52 आएगा बहुलक। ठीक है, तो बहुलक का मान तो अपना आ रहा है कितना 52। चलिए, अब बहुलक का मान तो 52 आ गया, अब माध्य भी निकालना है। ठीक है, इसी का, तो इस पेज में हो जाएगा क्या, करते हैं कोशिश इस पेज में करने का। ठीक है, इसको साइड करते हैं, देखिए इसको भी पूरा साइड करते हैं। थोड़ा सा हम जगह बनाने का चेष्टा कर रहे हैं बस। h का मान, f0 का मान, f1 का मान, और f2 का मान। चलिए, अब थोड़ा जगह हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह बच गया, इस तरफ कर देंगे पूरा। ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं। चलिए, माध्य निकालना है ना, माध्य। ठीक है, अपना सी आई सेम टू सेम वैसे रहे, कितना है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक, एफ आई कितना कितना था 2 3 2 3 7 6 6 6 6 6। ठीक, एफ आई के बाद क्या निकलता है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, दोनों के बीच का नंबर, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 25 और 10 35, 35 बटा 2 अगर करेंगे तो ये 17.5 आ जाएगा। 5 5 का सॉरी 15 15 का गैप चल रहा है तो 15 15 जोड़ते जाइएगा तभी भी आएगा, या दोनों को 2 से भाग देते जाइए जोड़ के। 40 50 60 65, 65 बटा 2 कितना बनता है, 65 को अगर 2 से भाग करिएगा, 2 तिया 6। ठीक है, 30 30 34 34.5, एक मिनट, 2 तिया 6, 2 दूनी सॉरी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एक बचा। ठीक है, 2 पचे 10 यानी कि 32.5। ठीक, इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 95। 95 को 2 से भाग करिएगा, 2 चौक 8, एक बचा, 2 सत्ते 14। ठीक, पॉइंट का 5 आएगा, एक बच रहा है तो पॉइंट का 5, 47.5। ठीक, इसके बाद या फिर आप 5 5 15 15 जोड़ते जाइए, इसमें 15 जोड़िएगा, आप देख सकते हैं 15 15 का अंतर इधर भी चल रहा है। ठीक है, यही वाला ज्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, 7 और 5 कितना, 7 5 12, 125, 125 को 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 यानी कि 62.5। ठीक, ये 8 8 16 15 155। चलिए 2 से भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 पचे 10 यानी कि 77.5। अगला ये 185/2, 185/2, 2 नंग 18। ठीक, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10,
92.5 आ रहा है। ये सारा रफ का काम है, इधर जितना भी हम लिख रहे हैं सब रफ का काम है, ठीक। एक्स आई आ चुका है, अब एफ आई एक्स आई का बारी है। प्रत्यक्ष विधि से हम डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहते हैं एफ आई एक्स आई, ठीक है, या फिर आप यू आई निकाल सकते हैं। यू आई में बस यहाँ पर, हाँ, यू आई के लिए क्या होगा ना, ये दोनों बीच में वैल्यू दोनों आ रहा है, ठीक है, तो कल्पित माध्य दोनों में से किसी एक को चुनना होगा और उसके हिसाब से 0 1 2 3 ऐसा जाएगा। फिलहाल तो आसानी से करते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट वाला है, 2 से 3 से गुना करते हैं, सीधा एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं। चलिए गुना करेंगे, ये 175, ये कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल रहा 1, ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल रहा 1, ये बन रहा है 2, नहीं गलत कर दिया लगता है, मल्टीप्लाई गलत कर दिए, बताइए। 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हासिल रहा 1, 14 15 का 5 हासिल रहा 1, 2 कम से 3 35, हाँ 25 लिख दिया था 35, ठीक है। ये आ जा रहा 35, ये कितना आएगा, 32 का डबल ट्रिपल कितना होता है, इधर आ जाएगा आपका 6 और 9 96 97 हो रहा है क्या, है ना। इसको अगर करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, एक बार कर लेते हैं, सुबह सुबह एक तो माथा ठीक नहीं रहता। 5 3 15 95 भी आएगा, ये आ जाए 5 15 5 हासिल रहा 1, ठीक है, 6 और 1 7, इधर 3 3 97.5, ठीक। चलिए ये वाला आप लोग निकाल लीजिए, वैसे ये मल्टीप्लाई करिएगा, बेकार का समय खा रहा है, ठीक है। हम आप लोग को डायरेक्ट करके बताते हैं मल्टीप्लाई, किताब में दिया हुआ होगा, किताब से दिखा देते हैं। 97.5, ठीक है, इधर इसको करिएगा 332.5, फिर 375.0, यानी कि 375 सीधा सीधा लिख देते हैं, 375, ये 465, ये 550, नहीं 555, ठीक, इतना बन रहा है इधर। माध्य निकालने का प्रोग्राम जो है इतना बन रहा है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ने पर आ रहा है 1860, जोड़िएगा इसको, ठीक है, और इसको जोड़ने पर आ जाएगा सिग्मा एफ आई, वो कितना आ रहा है, वो है 30, ये तो हम लोग उधर भी जोड़े थे, लगता है नहीं जोड़े, चलिए ठीक है, 30 आ रहा है। बस माध्य निकालते हैं, माध्य बराबर क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1860 डिवाइड बाई 30, काट देते हैं, 0 से 0 तो गया, 3 छक 18 और 3 दूनी 6, यानी कि 62 आ गया अपना साफ सुथरा माध्य, ठीक है। अब बस इसका डब्बा बना लेते हैं, अभी तक हम लोग डब्बा नहीं बनाए हैं वैसे, है ना, ये अच्छा, ये तो काफी गड़बड़ वाली बात है, ऐसी लाइन ले लेते हैं, नहीं होगा अभी, वो शिट, सिग्मा एफ आई, ये आपका सिग्मा एफ आई जो है 30, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से एक लाइन, इसको अच्छे से बनाइएगा, टेबल मेरा हम पहले नहीं बनाया था इसलिए गड़बड़ हो गया है, इसलिए हम अभी हाथ से ही बना रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा इतना, ठीक है। बस माध्य देखिए अपना कितना आ गया, माध्य आ गया 62 और बहुलक आ गया है अपना 52। तो अगर आप लोग को उसका अंतर भी पूछता है, ठीक है, अंतर भी करने बोला जाएगा तो माध्य में से इसको घटा देते हैं, ठीक है। अंतर क्या आ जाएगा दोनों में, अगर अंतर का बात करते हैं, अंतर आ जाएगा आपका 64 में से 52 अगर हटाते हैं तो कितना बच रहा है, 12, है ना।
10 और 2 12, 12 अंतर आ रहा माध्य और बहुलक के बीच में। बाकी आप लोग को पता है एक सूत्र होता है जो माध्यक और बहुलक के बीच में एक संबंध होता है, ठीक है। अगर इसमें इसी सवाल में हम माध्यक भी निकाल देते हैं, माध्यक भी, ठीक है, माध्यक भी अगर इसी सवाल का निकालते हैं तो जरूर से वो वाला जो फॉर्मूला होता है वो इन सभी मान को बैठाने पर संतुष्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वैसे माध्यक जब पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ने के बाद करेंगे ये, हम लोग ये वाला सवाल को याद रखेंगे कि माध्य आया था 62 और बहुलक आया था 52, माध्यक भी निकालेंगे इसी के लिए, और उसके बाद वो वाला एक फॉर्मूला होता है उसको सत्यापित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, करके देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वैसे बहुत ज्यादा हो गया है आज। बहुलक बढ़िया से तो आप लोग, ये तो आप लोग सीख ही चुके हैं, बहुलक सीखिए बढ़िया से कैसे निकालते हैं बहुलक, ये खास चीज है। और अच्छे से घर में प्रैक्टिस करिए, बहुत बार पूछा जाता है, बार बार बोल रहे हैं माइक कौन है, माइक कौन है, चलिए बहुत बार पूछा जाता है, बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, अच्छे से पढ़ाई करिए, थोड़ा सा जागिए सुबह में, थोड़ा रात में पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। और सिर्फ मैथ नहीं, आपका और भी सब्जेक्ट है, और भी 4 सब्जेक्ट है, उनको भी बराबरी का हिस्सेदारी मिलना चाहिए सबको, अच्छी तरीके से समय दीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए और मेहनत करिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।